अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक है जी कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। ठीक है जी। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक है जी वो डिस्कस किया था OPMP एज अ कंपैरेटर। ठीक, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब V आउटपुट पॉजिटिव VCC के बराबर होगी तो हम ये कहेंगे कि नाइट स्विच जो है वो ऑन है। ठीक, और हमने वोल्टेज सिग्नल्स को कंपेयर भी किया इन टर्म ऑफ रेफरेंस वोल्टेज और एडजस्टेबल वोल्टेज। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो लाजमी देखिएगा, बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा। ठीक, तो टॉपिक है जी स्टूडेंट हमारा, जैसा कि आपके सामने है कि नाइट स्विच। नाइट स्विच होता क्या है स्टूडेंट? स्टूडेंट, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ठीक है जी, या फॉर एग्जांपल हमारा जो मेट्रो स्टेशन है उस पर जो लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक, ये रात को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, दिन में ऑफ हो जाती हैं, यानी कि ये एक्ट करती हैं एज अ लाइट सेंसर। ठीक है जी, ऑटोमेटिक स्विचिंग है इसमें। ठीक, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? उसमें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं एज अ कंपैरेटर। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है कंपैरेटर एज नाइट स्विच। ठीक है जी। अब स्टूडेंट वहाँ पर लगा हुआ होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है जी। अब वो सारा हम डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डे में कैसे, ठीक है जी, रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन रखती है, नाइट में क्या होता है, वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तो ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। ये स्टूडेंट एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो इस वक्त मॉडिफाइड फॉर्म में है एज अ कंपैरेटर। ठीक, यहाँ पर जो डिस्कस करने वाली चीज़ है और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्वर्टिंग जो वोल्टेज है हमारा V नेगेटिव, ठीक है जी, याद रखिएगा स्टूडेंट, इस केस में जो हमारा V नेगेटिव है, ठीक है जी, उसके साथ V प्राइम लगा हुआ है। ठीक, V प्राइम जो है ये हमारे पास वो वोल्टेज है जो किसके साथ, किसके अक्रॉस है, पोटेंशियल अक्रॉस R3RL, ठीक है जी, LDR के साथ जो है। ठीक, तो स्टूडेंट ये जो है जी VR आप देख रहे हैं ये किसके साथ कनेक्ट है? पोटेंशियल डिवाइडर R2 और R1 के साथ। ठीक है जी। तो एक पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो है R1 R2 की वजह से जिसके साथ VR कनेक्टेड है, एक पोटेंशियल डिवाइडर है RL R3 की वजह से जिसके साथ V प्राइम जो है वो कनेक्टेड है। ठीक, अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो भी इनमें से डोमिनेट करेगा, फॉर एग्जांपल VR ज़्यादा है V प्राइम से तो आउटपुट पॉजिटिव होगी, और अगर V प्राइम ज़्यादा है VR से तो आउटपुट क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये हमने सारा कंपैरेटर में डिस्कस किया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी? पावर सप्लाई वोल्टेज है और ये सिंपल सा हमारे पास सर्किट है। अच्छा, इसमें R1 R2 सीरीज़ में है, RL R3 किस में है? सीरीज़ में है। ठीक है जी। और यहाँ पर लगा हुआ है रिले, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ठीक है, स्विच को ऑन ऑफ उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करता है। ठीक हो गया। अब इसकी वर्किंग डे और नाइट समझने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये रिलेशंस जो हैं वो समझें सबसे पहले कि ये दो रिलेशंस क्या हैं, फिर हम आएंगे इसकी डे और नाइट वर्किंग की तरफ। अब स्टूडेंट ये मेरे पास एक पोटेंशियल डिवाइडर है, ठीक है जी, R1 और R2 के दरमियान, और ये एक पोटेंशियल डिवाइडर है RL और R3 के दरमियान। तो अगर बात की जाए इस पोर्शन की, RL से R3, तो RL और R3 आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं स्टूडेंट? सीरीज में। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये VCC वो किसके वोल्टेज के बराबर होगा? LDR के वोल्टेज के, मीन VL के, और R3 के क्रॉस क्या होगा? V3। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि जो मेरे पास पॉजिटिव VCC है वो बराबर है VL, ठीक है जी, प्लस R3 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? V3। तो ओहम लॉ यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ VCC इज इक्वल टू IRL प्लस IR3। तो यहाँ से I ले लिया जाएगा जी कॉमन, तो अंदर आ जाएगा RL प्लस R3। ठीक है, तो I मेरे पास आ जाएगा VCC ओवर RL प्लस R3। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है जी,
वी प्राइम वाला, ये किसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है देखा जाए तो ये अक्रॉस द R3 है। ठीक, तो वी प्राइम को मैं ओम लॉ के मुताबिक लिख सकता हूँ IR3, वी प्राइम इज इक्वल टू IR3। सो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, वी प्राइम इज इक्वल टू VCC RL प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय R3। ठीक हो गया। अब ये रिलेशन मैंने आपको क्यों ड्राइव करवाया, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, वो सारा अभी आपको, सारी कहानी जो है जैसी ख़त्म होगी आपको पता चल जाएगा कि भाई फार्मूला बताता है क्या। सिमिलरली स्टूडेंट, जो मेरे पास पोटेंशियल डिवाइडर है R1 और R2, तो यहाँ पर भी सीरीज़ में लगे हुए R1 और R2, सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सीरीज़ में जो हमारे पास करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो VCC किसके बराबर होगा, R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V1, R2 के अक्रॉस कितना है V2, तो VCC होगा V1 प्लस V2। ओहम लॉ से मैं लिख लूँगा VCC इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, और I कॉमन लेंगे तो बन जाएगा IR1 प्लस R2। सो यहाँ से I आ जाएगा VCC R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है जी, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस लिया जा रहा है, R2 के अक्रॉस। ठीक हो गया, तो VR R2 के अक्रॉस है तो VR होगा IR2, VR क्या होगा IR2, तो I की वैल्यू पुट कर दें तो VR आ जाएगा VCC ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आ जाए ज़रा वर्किंग की तरफ। ये फार्मूलाज की बुक में डायरेक्ट लिखे हुए आपने ड्राइव कर लिया है। ठीक, और इनमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस भी करते हैं। तो ये तो मैंने शुरू में बताया कि जो हमारा नाइट स्विच है वो ऑन कब होगा, जब आउटपुट पर पॉजिटिव VCC हो। ठीक है, हमने प्रीवियसली वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया। LDR क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर RL। अब LDR की वर्किंग क्या है भाई, याद रखिएगा जो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है RL, उसका इन्वर्स रिलेशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, अब है एट डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है, इंटेंसिटी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। इंटेंसिटी हाई होगी, RL की वैल्यू क्या होगी, कम। अब स्टूडेंट RL की वैल्यू कम होगी तो ये वाला रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये मैंने इधर लिख लिया V प्राइम का, सेम रिलेशन है। ठीक, जस्ट चेंज क्या है, ये इंटरचेंज किया है मैंने, R3 इधर कर दिया, VC इधर कर दिया, वो सेम रिलेशन कैसे ड्राइव हुआ अब आपको पता है। तो मैंने क्या कहा कि डे टाइम में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, RL क्या होगा, कम। जब RL स्टूडेंट कम होगा तो मेरे पास V प्राइम की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जब V प्राइम की स्टूडेंट वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू R, तो कौन सा डोमिनेट करेगा, नेगेटिव वाला, तो आउटपुट पर आएगा माइनस VCC। देखें ना, V प्राइम ग्रेटर देन VR, तो V आउटपुट क्या आएगी, माइनस VCC। याद रखिएगा एट डे टाइम जो हमारा स्विच है ये एज अ ऑफ स्विच वर्क करेगा। ठीक है जी, क्या वर्क करेगा इस केस में, ऑफ। ठीक हो गया, इस केस में ये क्या एक्ट करेगा, ऑफ स्विच। बट स्टूडेंट एट नाइट टाइम, ठीक है जी, नाइट टाइम में क्या है, रिलेशन तो यही है हमारे पास। अब नाइट में इंटेंसिटी कम होगी, तब इंटेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस जो है, ठीक है जी, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो अब सिर्फ फिर इस रिलेशन पर आएँ। अब RL की वैल्यू ज़्यादा है, जब RL की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये जो V प्राइम है इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। जब स्टूडेंट V प्राइम की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू VR, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा होगा भाई, VR ज़्यादा होगा। और VR किसके साथ है, पॉजिटिव के साथ, नॉन इन्वर्टिंग के साथ, तो आउटपुट पे हमें पॉजिटिव VCC मिलेगा। ठीक है, जब VR ज़्यादा होगा V प्राइम से तो आउटपुट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव VCC। और हमने यही नहीं लिखा था कि स्विच ऑन होगा जब पॉजिटिव VCC होगा। तो नाइट में, ठीक है जी, ये स्विच जो है क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा कंपैरेटर है ये वर्क करता है एज अ नाइट स्विच। और सम टाइम दिन में भी अगर कोई क्लाउडी वेदर है, ठीक है जी, या कोई डस्टी है, फॉग वगैरह है, ठीक है, सनलाइट UV रेडिएशंस जो है वो नहीं आ रही, ठीक, तो तब भी आप देखते हैं कि जो हमारे LED बल्ब्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ऑन हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिंपल सी जी वर्किंग थी कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच की।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।